प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, वर वधू का मिलान कराना चाहते हैं या ग्रह शांति कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज भेजकर अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दर्शकों, आज हम धनु लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे कि धनु लग्न के जातकों के लिए कौन ग्रह शुभ फलदायक होते हैं, कौन ग्रह अशुभ फलदायक होते हैं, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होते हैं, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होते हैं। और एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि धनु लग्न के जातकों के लिए जो ग्रह पाप फलप्रद हैं, खराब फल देने वाले हैं, क्या केंद्र और त्रिकोण में होने पर, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट होने पर भी वो खराब फल देंगे, या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जो सर्वथा शुभ फलदायक हैं, योग कारक हैं धनु लग्न के लिए, क्या वो 6, 8, 12 भाव में स्थित होने पर या केंद्र या त्रिकोण से इतर किसी भाव में स्थित होने पर, पाप ग्रह से युत और दृष्ट होने पर भी अच्छा फल देंगे। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं धनु लग्न के जातकों की कुंडली। मान लीजिए किसी जातक का जन्म धनु लग्न में हुआ है तो प्रथम भाव में कौन सी राशि लिखेंगे? धनु, यही लग्न हो गई। अब द्वितीय भाव में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इस प्रकार से हमने राशियां लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कौन ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं और कौन ग्रह केंद्र और त्रिकोण से इतर के स्वामी हैं, 6, 8, 12 भाव के या द्वितीय, तृतीय, एकादश भाव के स्वामी हैं। दर्शकों देखिए, यहाँ सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य की राशि कौन सी होती है? सिंह राशि। सिंह राशि कहाँ लिखी हुई है? भाग्य स्थान पर, नवम स्थान पर। नवम स्थान पर सिंह राशि लिखी हुई है, भाग्य स्थान पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवम स्थान पर सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। तो धनु लग्न के लिए सूर्य क्या होगा? क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है। त्रिकोण कौन से होते हैं? 1, 5, 9। तो ये 9वें भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है सूर्य। इस कारण से सूर्य क्या होगा? धनु लग्न के लिए सूर्य शुभप्रद होगा। सूर्य सर्वथा शुभप्रद होगा, शुभप्रद होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि। कर्क राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, लग्न से अष्टम भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की राशि अष्टम भाव में है। 6, 8, 12 भाव के स्वामी सर्वथा खराब फल देते हैं। तो 8 भाव का स्वामी है, इस कारण से क्या होगा? अशुभ होगा। चंद्रमा क्या होगा? चंद्रमा धनु लग्न के लिए अशुभ होगा। धनु लग्न के लिए चंद्रमा अशुभ होगा। अब हम उसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। इसकी मेष राशि तो मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण में है, और वृश्चिक राशि द्वादश भाव में। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में है, पंचम भाव में है, और लग्नेश बृहस्पति का मंगल मित्र है। इस कारण से योग कारक होगा, शुभ होगा। तो मंगल क्या होगा? मंगल धनु लग्न के लिए शुभ होगा। अब आइए देखते हैं बुध को। बुध की कौन सी राशि है? बुध की 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। तो मिथुन राशि से सप्तम भाव में है, ये भी केंद्र है, और कन्या राशि 10वें भाव में है। तो बुध क्या होगा? बुध धनु लग्न के लिए क्या होगा? शुभप्रद होगा। बुध शुभप्रद होगा। धनु लग्न के लिए बुध शुभप्रद होगा। मार्केश जरूर है, सप्तम भाव मारक स्थान है, मार्केश जरूर है बुध, लेकिन 10वें भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि है, इस कारण से बुध शुभ होगा।
अब आइए देखते हैं शनि को, बुध के बाद गुरु को। गुरु की दो राशियां होती हैं, धनु और मीन। तो में लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है। इस कारण से बृहस्पति क्या होगा? बृहस्पति धनु लग्न के लिए शुभ होगा। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। लग्न को भी त्रिकोण हम जानते हैं, त्रिकोण के नाम से जानते हैं। तो बृहस्पति लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण शुभ है। शुक्र की भी दो राशियां हैं, वृष और तुला। अब शुक्र देखिए छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। ज्योतिष में दोनों खराब भाव माने जाते हैं, इस कारण से शुक्र सर्वथा पाप फलप्रद होगा। धनु लग्न के लिए शुक्र क्या होगा? अशुभ होगा या पाप फलप्रद होगा। अशुभ होगा या पाप फलप्रद होगा। धनु लग्न के लिए शुक्र अशुभ या पाप फलप्रद होगा। शनि को देखते हैं। शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। धनु लग्न के लिए मकर द्वितीयेश और तृतीयेश है। द्वितीय भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी होगा वो द्वितीयेश होगा। तृतीय भाव में जो राशि होती है उसका जो स्वामी होगा तृतीयेश होगा। तो धनु लग्न के लिए शनि क्या है? द्वितीयेश और तृतीयेश है। ये दोनों घर केंद्र और त्रिकोण से बाहर के हैं, इसलिए पाप फलप्रद होते हैं। तो शनि क्या होगा? पाप फल। चूंकि द्वितीय भाव मारक स्थान होता है और तृतीय भाव भी अच्छा नहीं है, पाप फलप्रद है, इसलिए शनि धनु लग्न के लिए मारक होगा। शनि मारक होगा। धनु लग्न के लिए शनि मारक होगा। दर्शकों, सूर्य पंचमेश है, योग कारक है, शुभ है, योग कारक। सूर्य की केवल एक राशि होती है, सिंह राशि। तो सूर्य त्रिकोण का स्वामी होने के कारण योग कारक। अब देखिए कौन कौन ग्रह योग कारक हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है, इस कारण से मंगल भी योग कारक है। सूर्य योग कारक है। सूर्य की एक राशि है, भाग्य स्थान पर स्थित। सूर्य और मंगल धनु लग्न के लिए योग कारक होते हैं, शुभ होते हैं, सर्वथा शुभ होते हैं। चंद्रमा अष्टमेश होने के कारण धनु लग्न के लिए अशुभ होता है। मंगल शुभ है, सूर्य मंगल शुभ होते हैं, योग कारक हैं, ये मैंने बताया पहले ही। बुध सप्तमेश और दशमेश है धनु लग्न के लिए, इस कारण शुभ है। गुरु लग्नेश और चतुर्थेश होने के कारण शुभ है। धनु लग्न के लिए गुरु सर्वथा शुभ होता है, लग्नेश है। शुक्र खष्ठेश और एकादशेश होने के कारण मारक है। शुक्र खष्ठेश और एकादशेश होने के कारण अशुभ है। दोनों खराब भाव है, 6 और 11 दोनों खराब भाव होने के कारण सर्वथा अशुभ है शुक्र। शनि द्वितीयेश और तृतीयेश है। धनु लग्न के लिए शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होने के कारण मारक है। द्वितीय भाव मारक स्थान होता है, सप्तम भाव भी मारक स्थान होता है। बुध मार्केश भी है, बुध शुभ भी है, लेकिन दशमेश होने के कारण बुध शुभ है, लेकिन सप्तमेश होने के कारण मारक है। तो दर्शकों, आइए एक धनु लग्न की कुंडली बना करके देखते हैं कि क्या जो शुभ हैं, योग कारक हैं, वो अगर खराब भाव में बैठे हैं तब भी शुभ फल देंगे, या जो अशुभ हैं, जैसे चंद्रमा अष्टमेश है। धनु लग्न के लिए चंद्रमा अष्टमेश होता है, धनु लग्न के लिए चंद्रमा अष्टमेश होता है, अशुभ होता है सर्वथा। लेकिन क्या ये केंद्र त्रिकोण में बैठे होने पर भी अशुभ होगा, या शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर भी अशुभ होगा? ऐसे ही मंगल बुध जो भी ग्रह हैं धनु लग्न के लिए जो अशुभ होते हैं, क्या वो कुंडली में शुभ स्थान पर बैठने पर, शुभ दृष्टि होने पर भी अशुभ फल देंगे? आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म, इनका नाम यक्ष है, इनका जन्म 15 मार्च 2024 को रात्रि में 1:50 पर हुआ। जन्म स्थान प्रतापगढ़ यूपी। कोई जातक है, कोई बालक है, इनका जन्म 15 मार्च 2024 को 1:50 AM पर प्रतापगढ़ में हुआ। डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 2024, टाइम ऑफ बर्थ TOB 1:50 AM, POB प्लेस ऑफ बर्थ प्रतापगढ़ यूपी। तो अब देखते हैं
कि अगर हम पंचांग में देखें तो उस दिन धनु लग्न 12:43 12:43 AM से 2:48 AM तक भोग कर रही थी। और इनका जन्म कब का है? 1:50 का। धनु लग्न 12:43 AM से 2:48 AM तक भोग कर रही थी। और इनका जन्म कब हुआ? 1:50 AM पर। 12:43 से ही शुरू हो गई थी धनु लग्न और जन्म इनका होता है 1:50 पर। तो इसका मतलब है कि इनका धनु लग्न का जन्म है। तो आइए देखते हैं कि इनके ग्रह कौन कहाँ बैठे हुए हैं। लग्न कौन सी हो गई? धनु लग्न। अब धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। इस प्रकार से 12 भावों में राशियां निश्चित हो गई। लग्न में जो राशि लिखी जाती है वही लग्न, प्रथम भाव में जो राशि लिखी जाती है वही लग्न कहलाती है। तो धनु लग्न की इनकी कुंडली है। अब आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। दर्शकों, पंचांग से भी इसको हम देख सकते हैं। जो लोग छोटा मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं जिनके पास, वो लोग पंचांग में भी देख सकते हैं। पंचांग में लग्न लिखी होती है, कौन सी लग्न कितने बजे तक है, कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, ये भी पंचांग में स्पष्ट होता है। तो पंचांग से देखकर भी ग्रह स्थापित कर सकते हैं कुंडली में। हम एस्ट्रोसेज कुंडली खोलते हैं। एस्ट्रोसेज कुंडली में धनु लग्न द्वितीय भाव में इनके मंगल बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में कुंभ लग्न में, तृतीय भाव में कुंभ राशि है। धनु लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि में कौन बैठा हुआ है? शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। 2 ग्रह बैठे हैं, शुक्र और शनि, 2 ग्रह बैठे हैं। अब देखिए यहाँ शनि स्वगृही हो गया, कुंभ राशि शनि की है। शनि कुंभ राशि का स्वामी होता है मकर राशि का। तो शनि यहाँ द्वितीय और तृतीय होकर तृतीय भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। लेकिन जन्म के समय शनि क्या था? अस्त था। ये एक त्रिकोण का ऐसे चिन्ह बना होता है। तो उस समय शनि जन्म के समय अस्त था। चतुर्थ भाव में कौन कौन है? मीन राशि में बुध, सूर्य और राहु बैठे हुए हैं। बुध, सूर्य और राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में बुध, सूर्य और राहु हैं। राहु सर्वथा क्या होता है? वक्री होता है। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, ये मार्गी कभी नहीं होते हैं। तो वक्री का चिन्ह क्या है? स्टार। स्टार इनके जहां भी ये होंगे राहु केतु, स्टार इनके साथ लगा होगा। या जो ग्रह वक्री होंगे, सूर्य, शुक्र, जो भी ग्रह, अन्य जो ग्रह वक्री होंगे, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर जो ग्रह वक्री होंगे, वो उनके ऊपर स्टार लगा होगा उनके साथ में। तो दर्शकों, पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है। पंचम भाव में गुरु। धनु लग्न की कुंडली इनकी है। पंचम भाव में मेष राशि में गुरु बैठा हुआ है। छठे भाव में वृष राशि चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा है। 7वें में कोई ग्रह नहीं, 8वें में कोई, 9वें में कोई ग्रह नहीं। 10वें भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु भी हमेशा वक्री होता है, तो स्टार, इसके साथ भी स्टार लगा होगा ऐसे, इस तरह से। तो दर्शकों, यहाँ देखिए, राहु के ठीक अपोजिट 7वें भाव में केतु होता है, तो राहु के ठीक अपोजिट केतु है। अब इनकी धनु लग्न की कुंडली है। देखिए, सूर्य, चंद्र आदि 9 ग्रह हो गए कि नहीं। सूर्य चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 भाव, 12 इन 12 भावों में 9 ग्रह अपने अपने स्थान पर स्थित हो गए। जो उस समय गोचर में जो ग्रह जहां भोग कर रहे थे, जैसे लग्न भोग करती है जन्म के समय, वैसे ग्रह भी सब अपनी अपनी राशियों में भोग करते रहते हैं, राशियां बदलते रहते हैं। तो इनका जन्म धनु लग्न में हुआ। उस समय मकर लग्न में मंगल भोग कर रहा था, मकर राशि में मंगल भोग कर रहा था। कुंभ राशि में शुक्र और शनि भोग कर रहे थे।
मीन राशि में बुध, सूर्य और राहु, मेष राशि में गुरु भोग कर रहा था और वृष राशि में चंद्रमा भोग कर रहा था और कन्या राशि में केतु भोग कर रहा था। इस प्रकार से नवग्रह इनकी कुंडली में स्थापित हो गए। अब दर्शकों, हम सबसे पहले सूर्य को देखते हैं कि सूर्य की क्या पोजीशन है। धनु लग्न के लिए सूर्य सर्वथा योग कारक होता है, शुभ होता है, शुभ है, योग कारक है। अब इनकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? इनकी कुंडली में सूर्य नवमेश होकर के चतुर्थ भाव में बुध और राहु के साथ में बैठा हुआ है। तो देखिए, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र में बैठा हुआ है, तो सर्वथा शुभ है। सूर्य इनके लिए क्या होगा? सर्वथा अच्छा फल देने वाला होगा, तो सूर्य शुभ है। अब चंद्रमा को हम देखते हैं, चंद्रमा की क्या पोजीशन है। धनु लग्न के लिए चंद्रमा क्या होता है? सर्वथा अशुभ होता है, अष्टमेश होता है। अष्टमेश होने के कारण सर्वथा अशुभ होता है। केंद्र और त्रिकोण से बाहर का भाव है अष्टम भाव, और 6, 8, 12 तो हमेशा खराब भाव माने ही जाते हैं। तो अष्टमेश होने के कारण चंद्रमा क्या होगा? अशुभ होगा। धनु लग्न के लिए चंद्रमा सर्वथा अशुभ होता है, लेकिन इनकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? इनकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, वृष राशि में। वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो और चंद्रमा है कहाँ का स्वामी? अष्टमेश है। अष्टमेश होकर के सर्वथा अशुभ होता है धनु लग्न के लिए। चंद्रमा अष्टमेश होकर छठे भाव में बैठा हुआ उच्च राशि में अपने। तो दर्शकों, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे, 6, 8 और 12 भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में से किसी भाव में बैठे तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। यहाँ देखिए, चंद्रमा अष्टमेश होकर छठे भाव में बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो उच्च राशि में 6, 8, 12 में भी ग्रह अच्छा फल देते हैं, केवल खराब फल ही नहीं देते, भले ही वो उस लग्न के लिए पाप फलप्रद हों, लेकिन अच्छा फल भी देते हैं। तो यहाँ चंद्रमा अष्टमेश होकर के छठे भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो चूंकि अपनी उच्च राशि में बैठा है, तब भी ये शुभ फल देगा कुछ न कुछ, और दूसरा अष्टमेश होकर के बैठा है तो विपरीत राजयोग यहाँ चंद्रमा बना रहा है। तो दर्शकों, ऐसा जातक बहुत महत्वाकांक्षी होगा और धीरे धीरे सतत प्रयत्न करते करते अंत में ये राजयोग प्राप्त करेगा। आइए देखते हैं अब उसके बाद मंगल की। धनु लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है, पंचमेश और द्वादशेश होने के कारण, चूंकि इसके मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है और लग्न का मित्र होता है मंगल, लग्न इसका मित्र है बृहस्पति। लग्न धनु है, धनु राशि का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति और पंचम भाव में मंगल की राशि है मेष राशि है, मेष का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल और बृहस्पति मित्र होते हैं, नैसर्गिक मित्र हैं। इस कारण से इसकी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है। द्वादश भाव में भले ही वृश्चिक राशि है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है, लग्न इसका मित्र है। इस कारण मंगल सर्वथा योग कारक होगा। धनु लग्न के लिए मंगल योग कारक होगा, शुभ होगा। अब इनकी कुंडली में देखिए मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल लग्नेश होकर द्वितीय भाव में बैठा है और किस राशि में है? मकर राशि में। तो मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, तो मंगल मित्र है बृहस्पति का, और धनु द्वितीय भाव में मकर राशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। यो धनु लग्न के लिए मंगल सर्वथा योग कारक होता है, शुभ होता है, और अपनी उच्च राशि में धन स्थान पर बैठा हुआ है। वैसे दर्शकों, धन भाव में अगर मंगल बैठे, पापक ग्रह बैठे तो खराब फल देते हैं, लेकिन यहाँ मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा है और इनकी लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए सर्वथा योग कारक होता है, इसलिए बहुत अच्छा फल देगा यहाँ पर। अब आइए देखते हैं बुध की क्या पोजीशन है। बुध सप्तमेश और दशमेश होता है धनु लग्न के लिए। सप्तमेश होने के कारण मार्केश भी है और दशमेश होने के कारण शुभ है। तो बुध शुभ अशुभ दोनों फल देगा। बुध अब यहाँ कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? बुध सप्तमेश और दशमेश होकर के अपनी नीच राशि में, मीन राशि बुध की नीच राशि होती है और कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। तो अपनी नीच राशि में बुध चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और पापक ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ है, मित्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है। बुध दशमेश भी है और सप्तमेश भी है, केंद्र का स्वामी है, और त्रिकोणेश या नवमेश सूर्य के साथ में यहाँ बैठा हुआ है अपनी नीच राशि में। तो चूंकि केंद्र में बैठा हुआ है ये यहाँ बुध अपनी नीच राशि में है, अब इसका नीचत्व तो कहीं से भंग हुआ है कि नहीं? देखिए, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति कहाँ बैठा है? पंचम भाव में, पंचम भाव में त्रिकोण में बैठा हुआ है।
जिस नीच राशि में है उसका स्वामी अगर केंद्र में बैठे या त्रिकोण में केंद्र में बैठे, चंद्रमा से केंद्र में या लग्न से केंद्र में बैठे तो उसका नीचत्व तो भंग हो जाता है। लेकिन बुध जिस राशि में बैठा है, मीन राशि का स्वामी न तो केंद्र में है लग्न से, न तो चंद्रमा से केंद्र में है, इस कारण से ये इसका नीचत्व तो भंग नहीं हो रहा है। यहाँ पापक ग्रह राहु के साथ बैठा है तो बुध शुभ है, अपनी उच्च राशि को चतुर्थ भाव में बैठकर देख रहा है, लेकिन पापक ग्रह राहु केतु से पीड़ित है, इसलिए अच्छा खराब दोनों फल देगा। है मारक फल भी देगा। राहु के साथ जब राहु की दशा में बुध खराब फल भी देगा, मार्केश भी बनेगा, लेकिन दशम भाव का स्वामी होने के कारण अच्छा फल भी देगा। अब आइए देखते हैं हम बृहस्पति को। बृहस्पति धनु लग्न के लिए लग्नेश है। धनु लग्न का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। और ये चतुर्थेश भी है, इसकी दूसरी राशि चतुर्थ भाव में है। तो बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश होकर के इनकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? पंचम भाव में। लग्नेश है, चतुर्थेश है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है। केंद्र और त्रिकोण, केंद्र लग्न त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, तो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है बृहस्पति। तो सर्वथा शुभ है इनकी कुंडली के लिए, और मित्र की राशि में बैठा है, इसलिए अच्छा फल देने वाला है। बृहस्पति इनके लिए बहुत शुभ है। बृहस्पति धनु लग्न के लिए शुभ होता है, इनकी कुंडली में भी अच्छे स्थान पर बैठा है, इसलिए सर्वथा अच्छा फल देगा। आइए शुक्र को देखते हैं। शुक्र इनकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र खष्ठेश और एकादशेश होता है धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए शुक्र खष्ठेश छठे भाव का स्वामी होने के कारण उसे क्या बोलेंगे? खष्ठेश। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो खष्ठेश हुआ। तुला राशि एकादश भाव में है, एकादश भाव में तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र दो राशि का स्वामी है, वृष और तुला का। तो सर्वथा दोनों भाव सर्वथा खराब होते हैं, पाप फलप्रद माने जाते हैं धनु लग्न के लिए। इस कारण से शुक्र खष्ठेश और एकादशेश होने के कारण सर्वथा अशुभ होता है, मार्केश होता है। तो दर्शकों यहाँ देखिए शुक्र की क्या पोजीशन है इनकी कुंडली में। शुक्र खष्ठेश और एकादशेश होकर के तृतीय भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। शुक्र खष्ठेश और एकादशेश होकर के शनि के साथ तृतीय भाव में बैठा है। देखिए शुक्र धनु लग्न के लिए पाप फलप्रद होता है, और उसके साथ साथ ये तृतीय भाव में बैठा है पापक ग्रह के साथ में शनि के। वैसे शुक्र का शनि मित्र होता है, यहाँ तात्कालिक शत्रु है। तो शुक्र पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तृतीय भाव में, खराब घर का स्वामी और खराब घर में बैठा है। तो धनु लग्न के लिए इनकी कुंडली में शुक्र सर्वथा पाप फलप्रद है, खराब फल देने वाला है। और शुभ शुक्र अशुभ होता भी है धनु लग्न के लिए, इसलिए धनु लग्न की कुंडली में, इनकी कुंडली में शुक्र सर्वथा पाप फलप्रद है। इनके लिए हमारी ये सलाह है कि जब भी शुक्र की महादशा अंतर्दशा आए उस समय शुक्र की शांति अवश्य कराएं। क्योंकि पापक ग्रह साथ में बैठा हुआ है, इसलिए इनको रत्न कोई धारण नहीं करना चाहिए। इनको शुक्र की शांति करानी चाहिए या मृत्युंजय जाप कराना चाहिए। शुक्रवार के दिन खीर का प्रसाद भोग लगाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को खीर का प्रसाद भोग लगाना चाहिए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को शुक्र की शांति कराना चाहिए और मृत्युंजय जाप कराना चाहिए अधिक से अधिक जितना हो सके। शुक्र की महादशा अंतर्दशा में विशेषकर, या जो भी मारक ग्रह हैं, जैसे अन्य मारक ग्रह चंद्रमा की महादशा जब हो, शुक्र की अंतर्दशा है, उस समय अवश्य मृत्युंजय जाप कराएं, क्योंकि दोनों पाप फलप्रद हैं। चंद्रमा भी पाप फलप्रद है और शुक्र भी पाप फलप्रद है। चंद्रमा यहाँ उच्च का होकर जरूर बैठा हुआ है, अच्छा फल भी देगा। चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है छठे भाव से, उच्च का नहीं है, अपनी राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा यहाँ, लेकिन छठे भाव में है तो ये खराब फल भी देगा। अष्टमेश है, विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन खष्टम भाव में बैठा हुआ अष्टमेश है, इसलिए खराब फल भी देगा। तो चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में शुक्र की दशा जब आए उस समय इनको मृत्युंजय जाप अवश्य कराना चाहिए। दर्शकों अब आइए शनि को देखते हैं। शनि धनु लग्न के लिए शनि द्वितीयेश और तृतीयेश है। द्वितीय भाव मारक स्थान होता है, द्वितीय भाव में जो राशि होती है वो मारक होती है, उसका जो स्वामी होगा द्वितीयेश जो होगा वो मार्केश होगा। तो शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है, दोनों पाप फलप्रद भाव हैं, खराब फल देने। शनि इनके लिए सर्वथा पाप फलप्रद है। अब इनकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है?
धनु लग्न की कुंडली में शनि सर्वथा पाप फलप्रद होता है। इनकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है? शनि तृतीय भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ में। शुक्र भी मार्केश है, इनकी कुंडली में पाप फलप्रद है। और शुक्र शनि के साथ में बैठा हुआ है। शनि जन्म के समय अस्त है। अपनी राशि में शनि बैठा हुआ है, कुंभ राशि में। दर्शकों, अपनी राशि में कोई ग्रह किसी भी भाव में हो, भले हो पाप फलप्रद भाव हो, लेकिन अच्छा फल देता है। तो शनि जन्म के समय अस्त था उस समय, और अस्त ग्रह निर्बल होता है। जैसे कोई पहलवान हो अखाड़े का और अगर टाइफाइड का बुखार उसे हो तो कुछ नहीं कर सकता, बिस्तर से उठ ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उसका सारा बल पौरुष, बल पराक्रम समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार अस्त ग्रह की स्थिति होती है। शनि यहाँ अस्त है, बिल्कुल असहाय है, किसी पोजीशन में नहीं। अगर शनि यहाँ पर मजबूत स्थिति में होता, अस्त न होता, तो निश्चित रूप से अच्छा फल भी देता, क्योंकि अपनी राशि में बैठा हुआ। भले ही मार्केश है, ये अपनी दशा अंतर्दशा में मृत्युवत कष्ट भी जातक को देगा, लेकिन यहाँ अस्त है, इस कारण से शनि का बहुत प्रभाव नहीं होगा, फिर भी कष्ट अवश्य देगा है अपनी दशा अंतर्दशा। शुक्र साथ में बैठा है, शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन चूंकि धनु लग्न के लिए शुक्र सर्वथा पाप फलप्रद होता है, इसलिए बहुत अच्छे फल की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शनि की दशा भी अच्छी नहीं जाएगी धनु लग्न के लिए। दर्शकों, ये रही 12 भावों में स्थित ग्रहों की कि किसी जातक की कुंडली में जिसका धनु लग्न में जन्म हुआ है उसके लिए कौन ग्रह पाप फलप्रद होंगे, कौन ग्रह शुभ फलप्रद होंगे। एक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर धनु लग्न के लिए जो ग्रह पाप फलप्रद हैं, क्या वो सर्वथा पाप फल देंगे, या धनु लग्न के लिए जो ग्रह सर्वथा शुभ फलदायक हैं, योग कारक हैं, वो खराब होने पर भी शुभ फल देंगे। आज यहीं तक, अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।